श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिक्रातों से भरी इस दुनिया में हर इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। इंसान की उम्र खत्म हो जाती है परंतु समस्याएं नहीं, और इसीलिए परमपिता परमात्मा हम सभी को बेफिक्र बादशाह बनने की विधि सिखाते हैं। फिक्रातों के मूल कारण व निवारण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। परमात्मा कहते हैं कि रूहानी फखुर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना। परमात्मा कहते हैं कि बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। सब दो चीजें परमात्मा ने कही, एक तरफ राज्य अधिकारी और दूसरी तरफ बेफिक्र बादशाह। दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। जब तक आत्माएं रूहानी नशे में नहीं रहती हैं तब तक वो बेफिक्र नहीं रह सकती। फिक्राते हैं बहुत सारे कारोबार की, बहुत सारी उलझने हैं। जितना संसार की कार्य व्यवस्थाओं के अंदर हम जाते हैं तो अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, और उन परिस्थितियों को पार करने में जो हर एक को मेहनत करनी पड़ती है उसमें वो उलझ जाता है जी। उसकी फिक्र होती है क्या करें कैसे करें। मान लो कोई की एक छोटी सी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कोई अलग मत पर है कोई अलग मत पर, भिन्नताएं परिवार के अंदर होती हैं जी। तो बहुत फिक्र होती है कि आखिर इनका भविष्य क्या होगा। परमात्मा हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाना चाहते हैं कि बच्चे हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आप बच्चों का कर्तव्य है हर एक को गाइड करना, गाइड करो, अपने फर्ज को पालन करो, लेकिन टेंशन नहीं लो, चिंता नहीं लो, फिक्र नहीं करो, क्योंकि उनका अपना रोल है, अपने कर्मों के अनुसार वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं जी। उनके संस्कार बने हुए हैं। इसलिए अधिक जवाबदारी समझकर फिक्रातों की चिंता नहीं करो, बेफिक्र रहो, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो एक है बेफिक्र बादशाह की स्थिति, दूसरी है आत्मा मालिक है, स्वराज्य अधिकारी है, मन बुद्धि संस्कार और ये कर्मेंद्रियों की मालिक। जितना हम अपने निज स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मा देखती है कि संकल्प जो चल रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं। तो जब हमारी ये चैतन्य सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं और ये कर्म इंद्रियाँ जब हमारा कहना मानने लगती हैं, आत्मा के अनुसार कर्म करती हैं, तो हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो एक है बेफिक्र बादशाह की स्थिति और दूसरी है स्वयं पर राज्य करने की स्थिति, जिसको परमात्मा स्वराज्य अधिकारी स्थिति कहते हैं। सब परमात्मा हमसे प्रश्न करते हैं कि कोई फिक्र है कोई फिक्र, क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि कैसे हम ताज और टोकरे अपने सिर पर उठा लेते हैं। तो हम सब अगर बुद्धि से परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि सब आपका है और आपकी जवाबदारी है, हम निमित्त हैं, करेंगे, लेकिन कराने वाले आप हैं। तो जो भी हमारी फिक्राते हैं, जो बोझ हम लेकर के चलते हैं, वो सब हम जैसे परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, हम हल्के हो जाते हैं जी। और जितना हम उस हल्की स्थिति में, बेफिक्र स्थिति में रहते हैं,
उतना हमारे विचारों से, हमारे शुद्ध पवित्र विचार जो चलते हैं उससे एक लाइट का ताज बन जाता है। चेहरे के ऊपर ऐसे अनुभव होने लगता है जैसे बहुत हल्का है, बहुत लाइट है। और उस लाइट का ताज परमात्मा कहते हैं जो बेफिक्र हैं उन्हीं बच्चों के सिर पर वो लाइट का ताज दिखाई देता है। और लेकिन कई हैं जो चलते चलते कई जवाबदारियां अपनी समझ लेते हैं। मेरी सेवाएं हैं, मेरा कार्य है, मेरी जवाबदारी है, और जहाँ पर मेरापन आ जाता है वो बोझ हो जाता है। और कई प्रकार के बोझ कई लोग उठा लेते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं अपने दोनों चित्रों को सामने लाओ। एक है लाइट का ताज और एक है अनेक टोकरों का सिर पर बोझ। किस प्रकार का चित्र आपको अच्छा लगेगा, बोझ वाला या ताज वाला? तो परमात्मा अपने बच्चों के सामने दोनों दृश्य स्पष्ट कर रहे हैं कि जब आप परमात्मा के बच्चे बन गए तो बच्चे बन करके ही रहो, जवाबदार नहीं। बच्चे हैं और जवाबदार बाबा है। समर्पित करो बुद्धि को, तो हल्के रहेंगे, और हल्के रहेंगे तो लाइट का ताज आपके सिर पर रहेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विजयी बना देती है। वैसे पवित्रता की शक्ति और बेफिक्र बादशाह की स्थिति, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जितना आत्मा पवित्र स्वरूप में स्थित रहती है, तो परमात्मा कह रहे हैं जब आप बच्चे संपूर्ण पवित्रता को धारण कर लेते हो, तो सतयुगी दुनिया में जब देव पद आपको प्राप्त होता है तो आपके ऊपर डबल क्राउन होता है। देवी देवताओं को हमेशा एक लाइट का ताज दिखाते हैं। राज्य का ताज, रतन जड़ित ताज अलग होता है, लेकिन उसके चारों ओर एक जो आभा मंडल दिखाते हैं ऊपर प्रकाश का, वो पवित्रता की निशानी है। सतयुग त्रेता के अंदर जो बादशाही, जो राजाई चली, उस राजाओं में डबल ताज था, राजाओं को डबल ताज प्राप्त था। लेकिन द्वापर युग से जो राजाएं हुए उनको एक ताज तो मिला, क्योंकि रतन जड़ित ताज वर्षे के अधिकार से मिल गया। पवित्रता का ताज वहां से गुम हो गया। पवित्रता बेफिक्र स्थिति की निशानी है। वो लाइट का जो क्राउन है, परमात्मा कहता है जितना आत्मा हल्की रहती है, बिल्कुल प्योर स्वच्छ विचारों में रमण करती है, उतना उसका अच्छा ताज लाइट का निर्माण हो जाता है। इसलिए सतयुगी देवी देवताएं डबल ताजधारी हैं, और द्वापर युग से जो राजाएं चली वो सिंगल ताजधारी हैं। उनके ऊपर लाइट का क्राउन नहीं, क्योंकि वो पवित्रता नहीं है। पवित्रता आत्मा की संपूर्ण स्टेज है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं पवित्रता को पालन करती हैं वो बेफिक्र बादशाह के आधार से लाइट का क्राउन प्राप्त कर लेती हैं। परमात्मा की कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना, तब यहाँ परमात्मा ने बेफिक्र बादशाह आत्माओं की निशानी संतुष्टता दिखाई है। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं और सब चिंताएं, सब फिक्रातें बाबा को अर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे सर्व प्राप्तियों से, जो अविनाशी प्राप्तियां हैं, स्थूल प्राप्तियों की बात नहीं, जो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, चरित्र का खजाना है, खुशी का खजाना है, उस शक्तियों से, उन खजानों से आप इतने भरपूर हो जाते हो जो आप संतुष्ट मणि दिखाई देते हो, संतुष्टता दिखाई देती। क्योंकि जिसके पास सब कुछ होता है, सब प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, वो चेहरे से, चलन से लगता है भरपूर है, संतुष्ट है, इसको कोई कमी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं जो बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं वो सर्व अविनाशी खजानों से संपन्न होने के कारण संतुष्ट रहती हैं। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा श्रृंगार है।
ये गायन जो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। परमात्मा कहता तो भविष्य की बात, लेकिन संगम युग पर मेरे बच्चे जो ब्राह्मण बने हैं उनके पास भी कोई अप्राप्त शक्ति नहीं, कोई अप्राप्त गुण नहीं, सर्व प्राप्तियों से वो आत्माएं संपन्न है और संपन्नता की भरपूरता की निशानी संतुष्टता है। जहाँ अप्राप्ति है, अप्राप्ति का एक मूल कारण है, परमात्मा ने प्राप्तियां सब बच्चों को समान कराई हैं। जिसने उन प्राप्तियों को अपना बनाया, चिंतन किया, दान किया, सेवा में लगाया, तो उनकी प्राप्तियां बढ़ती गई और वो बढ़ती गई तो वो आत्मा अपने आप में संतुष्ट है, भरपूर है। लेकिन जिसको प्राप्ति होते हुए भी उस खजानों को उसने सफल नहीं किया, कार्य में नहीं लगाया, वो समझती इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। उसको अधिक सैल्वेशंस मिल रही, उसको अलग प्रकार की साधन सुविधाएं मिल रही, मेरे पास नहीं है। तो परमात्मा कहता है जहाँ पर कोई किसी से भेंट करता है वहाँ वो संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियों से संपन्नता, और सर्व प्राप्तियां परमात्मा ने तो बच्चों को समान रूप से दे दी, फिर उसने कितना उनको सफल किया, कार्य में लगाया, उसके आधार से वो भरपूर है। भरपूर है तो संतुष्ट है, कोई से भेंट नहीं करता। हमें जो प्राप्त होना था सब कुछ मिल गया। हम किसी आत्मा से अगर भेंट करने लगेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो बेफिक्र स्थिति में रहते हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं, और संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति संपन्न है वो। परमात्मा के कहते हैं कि बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फ़र्क होता है, मैं और ते का, लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है। सब बेफिक्र बादशाह बनने की सहज विधि को थोड़ा और विस्तार से बताएं। क्योंकि मेरा अगर जहाँ हम समझ रहे हैं वहाँ सब प्रकार की फिक्रात है। जो समझता है सब मेरा है वो कभी भी चिंता मुक्त, फिक्रों से मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि कई प्रकार के मेरेपन में विघ्न है, रुकावटें हैं। और जब इस शब्द को उसने परिवर्तन कर दिया, नहीं बाबा आपका सब कुछ है, तेरा सब कुछ है, तेरा तेरा तेरा, तो कहते तेरा तेरा करने से वो तर जाता है, मेरा मेरा कहने से वो फंस जाता है। तो जो भी आज तक हमने समझा, मेरा शरीर भी अगर समझा, मेरी बुद्धि समझा, मेरा परिवार समझा, मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मेरे बच्चे हैं, तो जहाँ मेरापन है वहाँ पर कई प्रकार की चिंताएं हैं, फिक्राते हैं। और जब हमने समझ लिया ये सब बाबा तेरा है, अर्पित कर दिया, आप जानो, आपकी जवाबदारी है, तो परमात्मा उसका सब प्रकार का बोझ उठा लेता है, कहता बच्चे मैं तेरा हूँ। तो जब हम बाबा को कह देते हैं बाबा ये सब तेरा है, तो बाबा के अंदर से भी आता है बच्चे सब मेरा है, तुम निश्चिंत हो जाओ। इस प्रकार से हम मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दें तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले, तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है, न चाहते हुए भी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इंसान चाहता नहीं है कि वो फिक्र में रहे या टेंशन में आए, परंतु वो जो पुरानी आदतें हैं बोझ उठाने की, वो जाती नहीं है। अगर यही स्मृति रहे कि जो दास आत्माएं हैं, माना अधीन है, दास माना अधीन है, गुलाम है, वो आत्माएं कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकती हैं, बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकती। हम बच्चों ने जब परमात्मा को सब जवाबदारियां दे दी, हल्के हो गए, लाइट हो गए, तो कभी भी कोई भी बात का टेंशन नहीं होता, फिक्र नहीं होती, और फिक्रातें उदास बना देती। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो चलते चलते उदासी आ जाती। इसलिए परमात्मा के शब्द बार बार याद रहना चाहिए कि अगर हम उदास रह रहे हैं, खुशी चेहरे पर नहीं दिखाई देती, वो हल्कापन दिखाई नहीं देता, माना हम कहीं ना कहीं दास हैं, गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, परिवारों के गुलाम हैं, धन के गुलाम हैं, साधनों के गुलाम हैं। अगर हम परतंत्र हैं, गुलाम हैं, दास हैं, तो हम कभी भी खुशनुमा स्थिति में नहीं रह सकते, प्रसन्नचित्त स्थिति में नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे आप किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ जो उदास करने वाली है उसको चेक करो और बाबा को अर्पित कर दो, तो आप सदा प्रसन्न रह सकते हैं।
बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना, अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। परमात्मा आगे कहते हैं लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना, मेरे को तेरे में चेंज कर देना। सब इस विधि को थोड़ा और स्पष्टता से समझाएं। कई बार जो चेक करता है बार बार, तो चेक करते करते भारी हो जाता है। परमात्मा हमेशा कहते हैं चेकिंग करने का अर्थ ही है चेंज करना। अगर हम चेक करते रहें कि हमारे पर ये बोझ है, ये बोझ है, तो और सोच सोच करके कई लोग भारी हो जाते हैं। क्या करें, कैसे करें? परमात्मा कहता है चेक नहीं करो, चेक करो, चेंज कर दो। अगर कहीं पर भी दिखाई दे रहा है कि ये बोझ है, इसमें मेरा अपना लगाव है, झुकाव है, या मैं इसको अपना समझ रहा हूँ, मेरापन है, वो बोझ है, उसको चेक कर लिया और चेक करके बाबा ये सब दे रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड को चेक कैसे करें? सबकॉन्शियस माइंड स्वप्नों में ही दिखाई देता है, स्वप्न से भी पता चल जाता है। जो अंदर अंदर बातें चलती रहती हैं अंदर अंदर, तो स्वप्न में भी वही बातें आती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वप्न तक भी वो बात न रहे, स्वप्न में भी लगे ये चिंता है, ये फिक्र है, ये जवाबदारी मैं समझ रहा हूँ, इसके कारण मेरा योग नहीं लग रहा है, मुझे खुशी नहीं रहती है, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो स्थूल में भी हम चेक तो कर सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में भी ये क्यों रहे, ये चिंता, ये जवाबदारी चेक करेंगे। सूक्ष्म चेकिंग है। जब हम एकांत में बैठेंगे तो अपने आप का पता चलेगा और उसके आधार से हम अपने आप को चेक करें और चेंज करें। जहाँ पर भी लगे कि बोझ है, खुशी गायब हो रही है, योग नहीं लग रहा है, उदासी आ रही है, चेकिंग हो सकती है और चेकिंग करके हम अपने आप को परिवर्तन करें। मेरे को तेरे में, बस इतना ही बाबा कह रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तीव्र पुरुषार्थ करने की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को समय पर समय अंत काल की स्मृति दिलाते हैं जी, कि अचानक कोई भी बात हो जाए, उसमें पास होने के लिए आपका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हम चल रहे हैं, हो जाएगा, बन जाएंगे, तो अंत अगर अचानक आ गई तो पुरुषार्थहीन आत्माएं इस पद को प्राप्त करेंगी। जी, इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को ये कहते हैं हमेशा ध्यान रखो कि अंत काल के पहले मैंने बहुत काल तक वो अभ्यास करना है और बहुत काल तक अभ्यास करने के लिए पंख मिले हुए हैं, उमंग, उत्साह, हिम्मत। और परमात्मा का वरदान भी यही है कि आप एक हिम्मत का कदम आगे रखो, मैं 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। परमात्मा भी कह रहे हैं बच्चे, अंत काल किसी समय भी आ सकता है, इसलिए आपको उड़ने की जरूरत है। चलने से आप पहुँचेंगे नहीं मंजिल तक, इसलिए उड़ती कला के पंख चाहिए और यही पंख है उमंग, उत्साह और हिम्मत। इसके आधार से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो, जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी भी हो, परमात्मा के दिल तख्त नशीन भी हो और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। परमात्मा कहते हैं कि तख्त नहीं छोड़ना, देहभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए, यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। सब 3 तख्तों की परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जो बादशाह आत्माएं
जो बादशाही का नशा है या बादशाह होती हैं, उनको ताज भी होता है और तख्त भी होता है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को 3 तख्त मिल रहे हैं संगम पर, इसलिए भटकना छोड़ करके तख्त नसीन बन करके रहो। और सबसे अच्छा तख्त है आत्मा भ्रकुटी के अकाल तख्त पर रहती है। इस अभ्यास में अगर रहेंगे तो देह मान की मिट्टी से जो बार बार आपको गिराती है, नीचे ले आती है, उससे आप न्यारे हो जाएंगे, उससे आप बच जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहना ये अकाल तख्त भ्रकुटी का आत्मा का है। और इसी तख्त पर बैठने वाली आत्माएं परमात्मा के दिल तख्त नसीन बन जाती हैं। क्योंकि जब आत्म अभिमानी स्थिति बन जाती है, देहमान से आत्मा न्यारी रहती है, परमात्मा के दिल को जीत सकती है। इसलिए ये 2 तख्त संगम युग पर हमें प्राप्त होते हैं। और जो ये 2 तख्त धारण करके चल रहे हैं वो भविष्य तख्त, राज्य तख्त के अधिकारी बन ही जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को संगम पर 3 तख्त प्राप्त हैं, और तख्त छोड़ करके आप क्यों फिक्रातों की, चिंताओं की टोकरी लेते हो? तख्त पर रहो, ताजधारी बन करके रहो। देह रूपी मिट्टी से सदा ऊपर उठे रहें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से बेफिक्र बादशाह बनने की विधि और आवश्यकता को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह आत्माओं की निशानी है, सदा संतुष्ट रहना और औरों को भी संतुष्ट करना। परमात्मा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हमें मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा देहभान की मिट्टी से ऊपर अपने 3 तख्त की स्मृति में रहना है। एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त और तीसरा भविष्य राज्य तख्त। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बेफिक्र बादशाह की निशानी, स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, इसलिए गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न में भी बोझ का अनुभव तो नहीं किया। समय और स्वयं की रफ्तार को देखते हुए चेक के साथ साथ चेंज भी करो। अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। बेफिक्र बनने की सहज विधि, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।